वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं बुटीक कैसे ओपन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस टॉपिक पे कि दीदी आप लोग बताइए कि बुटीक कैसे ओपन करें और कम पैसों में बुटीक कैसे ओपन करें, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सोचते तो हैं कि बुटीक ओपन कर लें, लेकिन बहुत सारे खर्चे में नहीं कर पाते। तो कम पैसों में भी आप बुटीक ओपन कर सकते हैं। यही हम आपको आज बताएंगे कि बुटीक कैसे ओपन करें और कम पैसों में कैसे ओपन कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बुटीक ओपन करने के लिए आपके पास कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को काम करना आना जरूरी है। जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप मान के चलो तो आपको सिंपल कुर्ते, सलवार, पैंट, प्लाजो, जो बेसिक आजकल चल रहा है ना, नॉर्मल डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं, वो बेसिक टाइप की चीजें जो हमेशा हर जगह चलती हैं। आप कोई से भी स्टेट में चले जाइए, ऑल इंडिया आप कवर करेंगे ना, तो सलवार कुर्ती और ब्लाउज वगैरह तो हर जगह पहनते हैं। तो इतना काम तो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम अगर बुटीक ओपन कर रहे हैं और आपको खुद को कुछ भी नहीं आता है, आप सोचें कि आप टेलर रख के और एक कटिंग मास्टर रख के बुटीक चला ले, तो आप नहीं चला सकते। उसकी चला तो लेंगे प्रीति, लेकिन कुछ ही दिन चला पाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे आप काम। फिर उसका रीजन ये रहेगा, आपके पास कस्टमर आए, आपने किसी की बुकिंग ले ली, बुकिंग लेने के बाद आपने उसको एक डेट भी दे दी, क्योंकि डेट तो देंगे ना कस्टमर को, तभी तो सामने वाला लेने आ पाएगा ना। हाँ, तो डेट दे दी आपने, तो कोई भी मान लो वो आए डेट पर लेने, और आपके जो मास्टर हैं या आपका कारीगर जो है वो चला गया छोड़ के, कहीं चले गए या फिर कुछ काम पड़ गया, वो नहीं आ पाए, किसी शादी वगैरह या किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं आ पाए, तो फिर वो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, फिर आपका काम हो ही नहीं पाएगा। तो फिर आप कस्टमर को क्या जवाब दोगे। जिस डेट के आपके कपड़े डले हुए हैं, अगर वो सामने वाला अगर तैयार हुआ है अगली तारीख को लेने के लिए तो ठीक है। अगर किसी को कहीं जाना हो, उसका बहुत खास काम है, उसको उसी तारीख पे चाहिए, मान लीजिए दीदी शादी है किसी की, तो अब फिर आपको तैयार करके देना ही पड़ेगी ना। आप उनसे ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हमारे कपड़े अभी रेडी नहीं हो पाए हैं। अगर आपको खुद को काम आता होगा तो आप रेडी करके दे दोगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक मतलब बेसिक, आपको सिंपल टाइप के कपड़े बनाना तो आना ही चाहिए। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की कि आपकी बुटीक की लोकेशन कैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी बुटीक की लोकेशन, फिर मैं बताऊंगी आपको आपकी बुटीक की लोकेशन कैसी होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का बुटीक कुछ इस टाइप का है यहाँ पर, और अच्छे से रोड से दिख जाता है। देखिए रोड भी हमारा यहीं पर है, यहीं से बिल्कुल रोड चलता रहता है, पूरा अच्छे से दिखता है। बुटीक भी सामने से हमारा पूरा दिखता है। बुटीक के सामने की जो रोड है वो भी बहुत चौड़ी है और काफ़ी बड़ी है, और जहाँ से काफ़ी सारा ट्रैफिक भी रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ सुबह में अच्छा खासा रश होता है, रश रहता है। हाँ, वो तो सब लोगों ने बाकी पुरानी वीडियो में देखा ही होगा। हाँ, देखा होगा। वीडियो शूट करते थे, टी 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 जो आवाज आती थी वही। सही बात है दीदी। तो हमारा बुटीक कुछ इस टाइप का है, ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, और ये लगा हुआ है हमारा दर्पण बुटीक टाइप से बैनर लगा रखा है। और यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है बाहर से, जैसे स्टार्टिंग होती है हमारा एक पूरा काउंटर लगा हुआ है, ताकि कस्टमर डायरेक्टली अंदर ना आए, और पहले हम उनको कस्टमर को यहाँ पर डील करेंगे, फिर इसके बाद कस्टमर को मेजरमेंट लेने की यहाँ फटकी से अंदर बुलाएंगे, जहाँ से आप लोग आने वाले हैं अंदर। अभी यहाँ से अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आता है इस साइड हमारा जो है ना, एक रैक लगा हुआ है लेस का, और बटन्स वगैरह हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि क्या रहता है कि कस्टमर जो आते हैं ना, कपड़े लेकर आते हैं, पर उनको रॉ मटेरियल नहीं पता रहता कि क्या क्या और अलग चीज़ लगेगी ना, उसके लिए आपको सामान भी रखना जरूरी है। थोड़ा बहुत रख, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो थोड़े दिन बाद रख लीजिए, 2-3 महीने बाद, जब आपका बुटीक थोड़ा सा अच्छा चलने लगे तब ले सकते हैं आप। हाँ, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सामान ले लीजिए। क्योंकि क्या रहता है, कस्टमर ना अपने कपड़े की मैचिंग की लेस वगैरह ढूंढना मुश्किल रहता है, तो अपने पास अपन को पता रहता है किस टाइप की बेस्ट रहेगी, और कस्टमर अपने अकॉर्डिंग ले आते हैं, फिर वो कम पड़ जाती है, ज्यादा पड़ जाती है। हाँ, और कपड़े के हिसाब से कभी कभी सेट होती है, कभी कभी नहीं होती है, ऐसा भी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी बुटीक की लोकेशन। अब बात करते हैं आपका बुटीक किस टाइप की लोकेशन पर होना चाहिए। तो लोकेशन के लिए आपको ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पर आपका बुटीक कहीं से भी देखे इंसान दिख जाए, उसको बिल्कुल रोड पर ही होना चाहिए। हाँ, तो ज्यादातर आप कोशिश यही करिए कि आपका मेन रोड पे हो। मेन रोड पे अगर होगा तो आपके चारों साइड के कस्टमर आ सकेंगे, क्योंकि रोड से बहुत सारे लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो उसमें क्या आपको बुटीक नज़रों में आता है, दिखता है सबको कि हाँ यहाँ पर कोई बुटीक है। तो एक बार अगर कस्टमर कोई भी मतलब देख के जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम सोचेगा कि हाँ, वहाँ पे मैंने बुटीक देखा था, चलो वहीं चलते हैं ना दीदी। तो नए नए कस्टमर हमारे जुड़ते जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे कोई से गली में, मोहल्ले में ऐसा अगर बुटीक खोल लिया, तो आपके सिर्फ कितने लिमिटेड एरिया के लोग आएंगे, लिमिटेड कस्टमर आएंगे, वहीं के आसपास के। तो ना क्या होता है, लिमिटेड कस्टमर ना उतने ही कपड़े सिलवाते, ज़्यादा नहीं सिलवाते, तो ज़्यादा हमारी ग्राहकी नहीं बढ़ पाएगी, हम पैसे भी कमी कमा पाएंगे। अगर आपको बुटीक से ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपको थोड़ा कोशिश यही करना है कि आपको मेन रोड पे लेना है। और इसके बाद आपको ये एक चीज़ और देखनी है
कि आपका बुटीक जो है ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा बुटीक नहीं हो। अगर बुटीक बहुत आसपास में भी हो ही ना, आसपास में कम हो और जहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो कि जैसे टाइप का आप वर्क कर रहे हैं उस टाइप के कपड़े पहनने वाले लोग वहाँ पर रहते हो। ऐसा रहता है ना, कभी कभी आप कुछ अलग स्टिच करते हो और वहाँ पर कुछ अलग टाइप के लोग रहते हैं। उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े स्टिच नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे आपका बुटीक चलना पॉसिबल नहीं होता है। आपका जहाँ पे भी आप बुटीक ओपन कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकेशन पूरे में घूम के चेक करनी है कि कैसी लोकेशन है। हाँ, आपको देखना है कि वहाँ पर कोई भी बुटीक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अगर किसी का बुटीक वहाँ पे पहले से होगा तो आपका बुटीक न्यू होगा तो आपके पास कस्टमर बहुत कम आएंगे। हाँ, क्योंकि वो तो पहले वाले के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि वो तो उनको पहचान के रहेंगे, आप तो न्यू रहेंगे। इसीलिए तो आप अगर पहले से देख लेंगे कम बुटीक होंगे, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर कम होंगे तो और अच्छी बात है। ज़्यादा बुटीक हो वहाँ पे आप मत खोलिए क्योंकि वहाँ पे फिर अपन को कस्टमर बनाना मुश्किल हो जाता है और आपको मतलब जो प्राइस रहते हैं वो भी कम मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपने ऐसे कहीं गली में या मोहल्ले में बुटीक ओपन कर भी लिया तो आप भले कितना भी VIP बुटीक खोल लें या कितना भी अच्छा सेटअप रख लें, आपके पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आने वाले। कितने ही लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला, फोटो तक भेज दी थी, इतना अच्छा सेटअप है लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आते। उसका रीज़न यही रहता है कि आप लोग गली मोहल्ले में खोल लेते हैं तो गली मोहल्ले में लिमिटेड लोग रहते हैं तो लिमिटेड कस्टमर आते हैं। हाँ, इसीलिए तो और लिमिटेड लोगों में से फिर कितने कपड़े बनवा लेंगे वो लोग? एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 जोड़ी कपड़े बना लेगा एक महीने में, कितने बनाएगा? और अब मोहल्ले में कितने लोग होंगे उस हिसाब से 4-4 जोड़ी मिलाएंगे तो कितने से ही कपड़े हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसा रहता है, कुछ लोग रेडीमेड भी पहनते हैं, कुछ लोग जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कुछ लोग साड़ियाँ भी पहनते हैं। मान लो अगर आप सूट सिलते हैं तो ब्लाउज तो आप स्टिच करोगे नहीं, तो कुछ लोग साड़ी पहनने वाले भी रहेंगे। तो ऐसा रहता है, इसलिए आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि आप रोड पे लें या फिर थोड़ा गली के नुक्कड़ पे किनारे पे भी ले सकते हैं, पर आपको कोशिश यही करना है कि थोड़ा मेन रोड पे रहे, ऐसी जगह रहे जो सभी चारों साइड की पब्लिक जो रहती है उसको अच्छे से दिखे। बस यही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आ जाती है कि आपके पास बुटीक ओपन करने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक मशीन होना ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको? हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं ना कि कम से कम पैसे में कैसे ओपन हो सकता है। अभी तक हमने जितनी भी बात करी है उसमें पैसे खर्च तो कहीं पे भी नहीं हुए। बस अब आपको एक बुटीक जहाँ पे लोगे आप वहीं पे ही आपको पैसे देना पड़ेंगे, जो भी आपका रेंट लगेगा। और अगर आप सोचे कि आप घर में ही ओपन कर ले और वहाँ पे आपके बहुत सारे कस्टमर आ जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। घर में केवल उसी टाइप के कस्टमर आते हैं जो सिर्फ आपकी जान खाते हैं क्योंकि नहीं फ्रेंड्स, क्या रहता है कि घर में क्या मोहल्ले पड़ोस के जान पहचान वाले लोग आते हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो जान पहचान के रहते हैं। तो आधे टाइम तो आपसे बातें करने में आपका टाइम निकाल देंगे और कुछ टाइम आपसे कपड़े स्टिच करवाएंगे और फिर इसके बाद क्या होगा कि थोड़े दिन बाद ले आएंगे, ये ठीक कर दो, उसके बाद वो ठीक कर दो, और उधारी भी बहुत होती है। इसलिए आपको घर में तो बिल्कुल भी नहीं ओपन करना है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि अगर आपको एक सिंपल टाइप का बुटीक भी अगर ओपन करना है तो आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। कम से कम आपके पास क्या तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको कितना सामान चाहिए पड़ेगा। हाँ, तो आप हम लोगों का देखिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपको किस टाइप से लेना है और किस टाइप से चीज़ें रखनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास एक काउंटर होना चाहिए कटिंग करने के लिए, जिस पे हमारी दीदी कटिंग करती हैं। आपने तो देखा होगा, ब्लॉग्स में देखा होगा आपने, प्रिया प्रीति ब्लॉग्स में। तो ये वाला जो काउंटर है आपका, इस काउंटर की लंबाई चौड़ाई हाइट आपको 3 फीट रखनी है और इसकी जो विड्थ है वो भी हमारी 3 फीट है। 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपकी लगभग 5 फीट होना चाहिए। तो इतना बड़ा आपको काउंटर लेना है ताकि आपको अच्छे से कटिंग आप कर पाएँ, क्योंकि आजकल लोग लॉन्ग कुर्ते सिलवाने लगे तो बहुत बहुत बड़े कपड़े रहते हैं तो आराम से इसमें बन जाएंगे। तो एक अगर इस पे नहीं बनते तो मैं बड़े वाले काउंटर पे कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन आपको अगर नया स्टार्ट करना है तो आप एक काउंटर से भी काम चला सकते हैं। हाँ, तो एक काउंटर हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी मशीन की। तो हम आ जाते हैं अपने अंदर और यहाँ पर दीदी का काउंटर है कटिंग करना, मेरा काम है सिलाई करना। तो ये रही मेरी मशीन। तो आपके पास अगर आप अकेले ही स्टार्टिंग करते हैं तो कम से कम आपके पास एक मशीन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने काम करना सीखा है तो आपके पास मशीन तो पहले से ही होगी। हाँ, पहले से ही होगी, क्योंकि वर्क आप कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे ना मशीन पे। जब तो आपने बुटीक खोलने का सोचा, हाँ, अगर आप एक हेल्पर रख रहे हैं साथ में या फिर आपको सोच रहे हैं कि एक कारीगर भी रख ले, कटिंग आप करके दे दोगे, कारीगर स्टिच कर देगा, तो आप 2 मशीन भी ले सकते हैं। और आपके पास पहले से एक और खरीदना पड़ेगी बस। हाँ, तो आपको अगर आप कम बजट में खोलना चाहते हैं तो आपको बड़ी हाई स्पीड मशीन लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल मशीन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोग भी तो इतने साल से कर रहे हैं ना, और अच्छा खासा काम खिंच जाता है इनसे भी, क्योंकि मैं खुद अकेले ही इस वाली मशीन से 10-10 कुर्ते एक दिन में स्टिच कर लेती हूँ आराम से। बस आपको टाइम देना पड़ता है, पर हो जाता है आराम से। हाँ, और अगर आपके पास बजट है तो आप एक पीको मशीन भी ले सकते हैं। पर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कम बजट में। तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं कम बजट में तो आप एक मशीन ले लीजिए
और अगर आपको कारीगर के साथ काम करना है तो 2 ले लीजिए। वैसे लेना तो आपको एक ही पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपके पास पहले से ही रहेगी और एक आप न्यू खरीद लीजिए। तो आप 2 मशीन रख के बुटीक में काम चला सकते हैं अगर आपको कम बजट में स्टार्ट करना है तो। पीकू की मशीन आप बाद में ले लेना, जब आपको बुटीक थोड़ा अच्छा चलने लगे तो बुटीक से ही पैसे कमाना और उसी से मशीन खरीद लेना। नहीं, स्टार्टिंग में तो हमें जरूरत नहीं है पीको की मशीन की, जब थोड़े कस्टमर आने लगे इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में ही ले लेंगे। हाँ, तो यही ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ी सी एक कैंची चाहिए आपको मशीन पर रखने के लिए, एक कैंची चाहिए आपको काउंटर पे कटिंग करने के लिए, और क्या होना चाहिए बाकी छोटा छोटा सामान चाहिए, इंची टेप, स्केल, कैंची, एक बिल बुक। आपके पास एक बिल बुक होना चाहिए जो आपके बुटीक के नाम की छपी हुई हो। अगर आपने स्टार्टिंग में आप 1-2 महीने काम चला सकते हैं सिर्फ रजिस्टर में लिख के, पर अगर आप थोड़ा सा अच्छा लेवल पे पहुंच जाए, जैसे थोड़े से आपके पास पैसे हो जाए, बुटीक से कमा लें आप, तो बिल बुक जरूर छपवा लें, क्योंकि स्लिप दे देते हैं उसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखी रहती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, कस्टमर का भी आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो बिल बुक भी आप रख लीजिए। और फिर इसके बाद आप बात करते हैं तो आपके पास कुछ हैंगर होना चाहिए कपड़े टांगने के लिए। आप डमी ले सकते हैं, अगर डमी नहीं है तो आप नॉर्मली इस टाइप के नॉर्मली 1 दर्जन हैंगर ले आइए, उससे आप काम चला सकते हैं। जो भी कस्टमर के कपड़े आप स्टिच करेंगे उनको टांगते जाइए, उनको इन पर लेकर इस टाइप से आप एक दीवार पर टांग सकते हैं। बाकी और अगर आप चाहें तो आप काउंटर में भी रख सकते हैं। हम लोग काउंटर में रखते हैं ताकि धूल वगैरह में गंदे ना हो। क्योंकि क्या होता है कभी कभार कस्टमर तुरंत लेने नहीं आ पाते हैं, अगर जैसे कोई 15 दिन बाद आया तो 15 दिन में तो कपड़ों पर धूल ही चढ़ जाएगी, इसलिए हम काउंटर में रख लेते हैं। मशीन के बाद बात आती है हमारी स्टूल की। अगर आप एक मशीन रख रहे हैं तो 1 स्टूल लेना पड़ेगा, और 2 मशीन लेते हैं तो आपको 2 स्टूल लेना पड़ेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना छोटा छोटा आइटम क्या चाहिए पड़ेगा, जो हमारी बेसिक चीजें होती हैं वही, जो हमारी खास जरूरत है वो सामान क्या क्या लगेगा हमारा। हाँ। सबसे पहले चाहिए हमें एक इंची टेप, क्योंकि मेजरमेंट लेने के लिए, कपड़े कटिंग करने के लिए, हर इंपॉर्टेंट काम टेलरिंग का जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा इंची टेप। 1 इंची टेप होना चाहिए, 1 इंची टेप कटिंग करने के लिए और 1 मशीन पे रखने के लिए, जिससे कि आप जब भी कपड़े सिलें तो कुछ कुछ चीजें नापना भी पड़ती हैं तो आप नाप सकें, मेजर कर सकें आराम से। तो इंची टेप के बाद बात आती है हमारी कैंची की कि हमारे पास सीजर कितनी होना चाहिए। तो सीजर हमारे पास 2 होना चाहिए, एक कटिंग करने के लिए और एक सिलाई के लिए जो हम मशीन पर रखेंगे उसके लिए। तो इस टाइप की कैंची आप कटिंग करने के लिए ले सकते हैं जिनजैन की, और एक आप ले सकते हैं मशीन के लिए रहती की। तो ये आपकी लगभग 500 रुपये में आपकी मिल जाती है, और ये वाली हमने जो ली थी ये हमारी 200 रुपये की आई थी। आपके यहाँ कितने की मिलेगी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता। हम लोगों ने 200 रुपये की ली थी सिलाई मशीन वाले अंकल के यहाँ से। और अगर आपको मशीन भी देखना है कि मशीन कहाँ से लें, और भोपाल से ही अगर आप हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने उसको पूरा वीडियो बनाया है कौन सी लेना चाहिए और कितने की आएगी, तो ये पूरा हमने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंची हो गई। कैंची के बाद बात आती है हमारी स्केल की। इसके बाद आपको चाहिए एक सीधा वाला स्केल और एक राउंड वाला स्केल। राउंड वाले स्केल में ट्राउजर वगैरह आप कटिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी, कुर्ते की कटिंग करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, और सीधा वाला स्केल तो छोटे छोटे जो निशान लगाएंगे उसके लिए जरूरत पड़ेगी, पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके बाद बात आती है हमारी चौक की। तो चौक हम वी वेस्ट का ले सकते हैं, या आपके यहाँ जो अवेलेबल हो पा रहे हो वो आप ले सकते हैं। तो ये तो आपका 10 रुपये का और 15 रुपये का मिल जाता है। ये वाला 15 का आता है, कुछ कुछ 10 के भी आते हैं। तो इसके बाद बात आती है अगर आप बुटीक ओपन कर रहे हैं तो आपके पास एक बिल बुक तो होना ही चाहिए। इस टाइप की बिल बुक बनवा सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप ये डिटेल फिल करवा लीजिए, नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग रखवा लीजिए। तो ये हमारे छोटे छोटे सामान हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सामान। एक और चीज़ होना चाहिए कस्टमर को देने के लिए, कैरी बैग। जो कस्टमर आएंगे कपड़े सिलवा के जाएंगे उनको कैरी बैग में रख के देना पड़ेंगे। तो ये कैरी बैग होगा। इसके बाद होना चाहिए आपको कपड़े प्रेस करने के लिए एक प्रेस, इसके साथ डोरी, और आपके पास प्रेस करने के लिए होना चाहिए एक दरी। ये सारी चीजें तो सबको घर में ही होती हैं। हाँ, वैसे अगर आपके पास पहले से आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपके पास घर में ये चीज़ें तो होंगी। ये चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप घर की चीज़ें भी ला सकते हैं। ये वाली अगर नहीं है तो आप नई खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आएंगी। प्रेस 500 तक आपको मिल जाएगी आराम से, और डोरी बनवा लीजिए, आपको 100 रुपीज़ में डोरी भी बन जाएगी। और प्रेस के साथ डोरी भी आती है। हाँ, प्रेस के साथ डोरी भी आएगी। दीदी सही बता रही हैं। और एक आप दरी ले लीजिए जो आपको 200 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगी, अगर आपके पास घर में नहीं भी है तो। और आप 100 रुपीज़ की पॉलीथीन आ जाएगी कैरी बैग आपकी। तो मिला मिलू के आपके 1000 रुपये में ये सामान भी आपका आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और रह गई थी, वो है हमारा मशीन का ऑयल। और नॉर्मल बुटीक के लिए तो बस हमें इतनी सामान की जरूरत है, और कोई ज्यादा खास सामान हमें नहीं चाहिए। हाँ, और अगर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ रख रहे हैं लेस मटेरियल में तो आप डोरी रख लीजिए थोड़े से प्रकार की, ताकि अगर थोड़ी सी बटन, हाँ, ताकि अगर किसी फैब्रिक में डोरी नहीं बन पाती है तो आप रेडीमेड लगा सकें। और थोड़े से बटन्स रख लीजिए, और थोड़ी सी 8-10 कलर की 1-2 डिज़ाइन की आप लेस भी रख सकते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें आपको ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। आपको ये तो हमारा छोटे छोटे सामान है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। हाँ, आपके। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका 20 से 25 हज़ार रुपये में
इस टाइप का बुटीक ओपन हो जाएगा। 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका बुटीक कैसे ओपन होगा वो मैं आपको मटेरियल जोड़ के बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक काउंटर लेंगे। काउंटर आपका 8 से 10 हज़ार रुपये में बिल्कुल आराम से आ जाएंगे, क्योंकि अपन बहुत हाई क्लास, बहुत ही VIP टाइप का काउंटर भी नहीं ले रहे हैं, सिंपल टाइप का ही ले रहे हैं। तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपके काउंटर के हो गए। इसके बाद आपके पास एक मशीन तो पहले से ही रहेगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक मशीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अम्ब्रेला मशीन 8 हज़ार रुपये में आ जाती है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएगी 8.5 हज़ार रुपये में तो मिल आई जाएगी। हाँ, तो 8,000 का काउंटर काउंट करके चलते हैं हम, और इसके बाद 8,000 की मशीन हो गई, ये दोनों मिलाकर हो गए हमारे 16,000 रुपए। इसके बाद हमें चाहिए स्टूल, 2 स्टूल आ जाएंगे आपके, 200 रुपए के स्टूल आराम से आ जाएंगे ना प्रीत। 200 रुपये में आते हैं दीदी, कुछ कुछ महंगे आते हैं, तो 400, 500, 1,000 रुपए के 2 स्टूल लेके चलते हैं। और हाँ, क्या, हाँ, 500 रुपए के चलते हैं। 1,000 रुपये जोड़ लेते हैं, 2-3 जितने आ जाए आप उतने ले लेना। तो 1,000 रुपये उसको जोड़ लेते हैं, तो अपन के हो गए पूरे 17,000 रुपये। अब इसके बाद आ गई हमारी कैंचियों की बात। तो तो 500 ये वाली कैंची 500 रुपए की आएगी, ये वाली कैंची 200 रुपए की आएगी। हाँ, और सुनो तो, और ये सारा चीज मिला के हो जाएगा 300 रुपये में। तो ये आराम से आ जाएंगी ये सारा सामान मिलाकर हो जाएंगे 500 रुपए बस, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। नहीं दीदी, 500 ये और 500 ये, 1,000 रुपये में इतना आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बिल बुक की बात आती है, तो बिल बुक आपकी आराम से 15 से 2,000 रुपये में छप जाती हैं। अभी हमने जब लास्ट टाइम छपवाई थी तो 1,900 रुपये में छप गई थी। तो टोटल अगर काउंट करके चलें तो ये काम अपना इतना सारी चीजें 20,000 रुपये में हो जाएंगी, है ना? मशीन समेत कुछ भी मशीन नहीं लेना सहित। इसके अलावा। हाँ, बस अब एक चीज रह गई है, आप जो बुटीक के लिए जगह ले रहे हैं वो कितने की होगी आपकी। हाँ, वो हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह ले रहे हैं या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके वहाँ पे कितने का मिल पाएगा। ये इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, बस हम तो अपना ही बता सकते हैं, बाकी आप अपने आसपास सब में पता करना पड़ेगा और फिर आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो हमारा जो बुटीक है इसका रेंट अभी फिलहाल में देख के चलते हैं तो हमारा 6,000 रुपये रेंट है, और लाइट का बिल अलग है, तो सब मिला के थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिला के सब हमारा 7 से 8,000 रुपये हो जाता है। हो जाता है। हाँ, तो इसी हिसाब से आप भी देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके एरिया में सस्ताई है तो आपको इतने तक तो मिल ही जाएगा, है ना दीदी? हाँ, और हमारा ना डबल है ना फ्रेंड्स, अंदर भी है और यहाँ पर भी है। अगर आप एक ही दुकान लेते नहीं हैं, प्रीति, इतने तक की तो आती है आजकल। हाँ, ये अपना इतना साल पुराना भी तो है। हाँ, पुराना भी है, फिर भी अगर आप इतना लेते हैं, इतना बड़ी बुटीक, इतनी बड़ी दुकान अगर आप लेते हैं तो 5,000 रुपये में आपकी आराम से आ जाएगी। और बाकी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितने की मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आपको बता दिया है कि कम से कम बजट में आप एक अच्छा से अच्छा बुटीक कैसे ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा हाई क्लास और अच्छा जो मतलब VIP दिखे, बहुत अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, इस टाइप का बुटीक ओपन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस टाइप की बुटीक ओपन करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम लोग आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।